हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भुवनेश्वर रिएक्शन चैनल। तो हाल ही में रिलीज हुआ है रामायण मूवी, जो कि हम सब जितने भी भारतीय हैं, खास करके हिंदू लोग हैं या फिर भारतीय लोग भी हैं, उनके लिए गर्व की बात है कि एक रामायण के ऊपर मूवी बनी है। और ये मूवी जो बनी है ना, ये 4,000 करोड़ की बजट से बनी हुई मूवी है और इसका 2 पार्ट में ये मूवी आने वाली है। आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं फिर भी एक शॉर्ट डिटेल्स में बता देता हूँ। इन शॉर्ट में 2 पार्ट में आने वाले, उसकी जो पार्ट 1 है वो हाल ही में आने वाली, मतलब 2026 की दिवाली पे रिलीज होने वाली है। हालांकि डेट का मेंशन नहीं किया हुआ है। इसके प्रोड्यूसर के बारे में बात करें तो मिस्टर नमित मल्होत्रा है इसके जो प्रोड्यूसर। डायरेक्टर है नीतीश तिवारी। और स्टारकास्ट की बात करें तो मल्टी स्टार कास्टेड मूवी है, लेकिन मेन में चीजें बोल देता हूँ। प्रभु श्री राम के किरदार में है रणवीर कपूर, माता सीता की किरदार पे है साई पल्लवी, और फेमस रावण जो है उनके किरदार पे है यश। और बहुत सारे हैं, जैसे कि मेन में बोल देता हूँ, हनुमान जी के किरदार पे है हमारे सनी देओल, और विद्युत जीवा के किरदार पे विवेक ओबरॉय हैं, शूर्पणखा के किरदार पे रकुल प्रीत सिंह है, कैकेयी के किरदार पे लारा दत्ता है, और दशरथ के किरदार राजा दशरथ के किरदार पे अरुण गोविल जी हैं। तो इसी हिसाब से बनी हुई है, बहुत बड़ी लिस्ट है। इसको ना रिलीज किया गया है ब्रह्म मुहूर्त पर, और इसके लिए इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एक कुछ अरेंजमेंट किया हुआ था। जो प्रोडक्शन के इनके थे, जो प्रोड्यूसर वगैरह, डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह हैं, तो वहां पे दिखाया था लोगों को रामायण, जिसमें से लीक हुआ था कुछ सीन्स वगैरह। और इसके बाद इन्होंने रिलीज करना था 22 या 24 तारीख जुलाई को। ये 17-18 में दिखाए थे और 22-24 को रिलीज करना था। उसके बाद पता चला कि ये थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया। मतलब उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि पोस्टपोन्ड हो गया। और उसके बाद पता चला कि जो सोनी पिक्चर्स है, जो वर्ल्ड वाइड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनके साथ इनका एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसको वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनका एग्रीमेंट हुआ है धर्मा प्रोडक्शन के साथ, और वर्ल्ड वाइड में इनका एग्रीमेंट हुआ है सोनी पिक्चर्स के, मतलब सोनी के साथ। तो सोनी मेनली जो जापान में, चाइना में, यूएस में, यूरोप में, और जो मल्टीपल कंट्रीज हैं वहां पे रिलीज करने के लिए इनका एग्रीमेंट हुआ है। को बाजू में रख के अगर ट्रेलर के बारे में बात करें, मैंने तो आपको बोल दिया कि ये किरदार हैं। जो ट्रेलर आ चुका है और इसमें उसको मतलब काफी हद तक इसको इन्होंने रखा है अपना खुद का प्रोजेक्ट मान के। हर हिंदुस्तानी का गर्व होता है जो प्रोजेक्ट, मतलब जो हमारी कथा है रामायण और महाभारत, तो ये रामायण के ऊपर आधारित है। और इसमें मैं 2 से 3 बार ये ट्रेलर देखा हूँ, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की है। मेरी जितनी समझ है ना, तो ये तो जो भी टीजर वगैरह आया था उसमें थोड़ा बहुत कुछ कमियां वगैरह थी, जिसको इन्होंने रेक्टिफाई किया है और ये ट्रेलर लाए हैं। और इसमें भी जो भी कहीं पे भी कमियां हैं, लोग तो थोड़ा बहुत कहीं से ना कहीं से कमियां वगैरह निकाल रहे हैं, लेकिन इनको भी सजेस्ट किया जा रहा है, अगर वो ये सब कमियों को दूर कर देते हैं ना, तो आगे जाके एक बहुत ही बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस मिलने वाला है हमको। और इसमें मैं ना आपको पॉजिटिव क्या मुझको लगी, नेगेटिव क्या मुझको लगी, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए, देखिएगा पूरा ये वीडियो को। और इसमें जो दिखाया गया है ना, इसमें मेन जो डोमिनेट करता है पूरा पूरा जो ट्रेलर को, वो एक ही चीज है, रावण का किरदार, रावण का ऑरा, रावण का लुक, रावण का डायलॉग डिलीवरी, रावण का सब कुछ, जो कि यश निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री राम का जो लुक है वो अच्छा नहीं है, रणवीर पे काफी हद तक अच्छा लग भी रहा है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ चीजें बोल रहे हैं, लेकिन उसको अगर साइड में भी हटा दे, साई पल्लवी माता सीता के हिसाब से ठीक ठाक उनको लुक वगैरह दिया गया है। रवि दुबे जो है, मैं ये भी भूल गया था, रवि दुबे हैं, वो लक्ष्मण के किरदार पे हैं, तो उनको भी अच्छा खासा दिखाया गया है। और प्रभु श्री राम को एक
जहाँ पे रावण को पूरा एक मतलब वायलेंट जैसा दिखाया गया है, वो पूरा जाके स्वर्ग में इंद्र भगवान के साथ लड़ देते हैं, ऐरावत को मुक्का मार के गिरा देते हैं। वो जो सब फीलिंग है ना, जो वीएफएक्स यूज किया गया, क्योंकि नमित मल्होत्रा की खुद की कंपनी है वीएफएक्स की, वो हॉलीवुड के बड़े बड़े मूवी के लिए वीएफएक्स का काम कर रहे हैं। उनके पास 8 ऑस्कर भी वो जीते हुए हैं काफी डिफरेंट कैटेगरी में। तो उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनका और उनका टीम का, तो वो भी पूरा डेडिकेटेडली काम भी कर रहे हैं। और मैं एक चीज उनका सुना भी था इंटरव्यू में, वो बोला था कि पूरा जान झोंक देंगे, जितना मतलब है सब कुछ झोंक देंगे, और दिख भी रहा है उस हिसाब से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, रामायण और महाभारत एक ऐसी चीज है ना, इसमें इधर उधर आप अगर थोड़ा बहुत छेड़खानी कर दोगे ना, तो बहुत कुछ चीजें मतलब खास करके जो हिंदू लोग हैं ना, उनको बहुत ठेस पहुंचती है, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी इतिहास है ना, जिसको हम मतलब ना भूल सकते हैं, ना बदल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ये हमारा इतिहास है, इसी से ही हम आए हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, आप मुझको इसके बारे में देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं। हम जो है ना, इसी में से ही आए हैं, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य महाग्रंथ से ही आए हैं, और देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसके मेरे हिसाब से ना, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। बात करें जो रामानंद सागर का, हमने हमने देखा था जो रामायण, जो कि हाल ही में रिकॉर्ड भी एक बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कोविड पैंडेमिक के टाइम पे रीटेलीकास्ट होके, तो उसको टक्कर देना, मतलब उसमें जो रावण हुआ करते थे उनका एक अलग ऑरा था। मुझको लग रहा है उनके बाद अगर रावण की कैरेक्टर को कोई प्रॉपरली जस्टिफाई कर रहा है ना, तो वो यश है। मुझको डैम श्योर वही लग रहा है, श्योर मैं पूरा बोल रहा हूँ। आप जब देखेंगे ट्रेलर, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए, अगर देख लिया है तो आपको भी लगेगा, थिएटर में भी जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। यश एक ऐसा बंदा है ना, मैं बोलता हूँ, मतलब वो जो भी करते हैं ना, वो केजीएफ का रॉकी भाई हो, या फिर अभी जो टॉक्सिक उनका हाल ही में टीजर वगैरह रिलीज हुआ है, लेडीज लेडीज करके एक मैंने भी डाला था, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, वो हो, या फिर ये रावण हो, ये पूरा मतलब कैरेक्टर में घुस जाते हैं। एक अलग ही लेवल का, एक अलग ही ऑरा उनका, मतलब वो आ रहा है सामने, उनका जो एक्सप्रेशन है ना, वो अलग ही लेवल का है। शूर्पणखा का जो किरदार निभा रही है रकुल प्रीत सिंह, वो अलग ही लेवल का है। उनको जो नाक काटते हैं लक्ष्मण जी, वो भी अलग लेवल का है, ये चीज है। तो ये है, मुझको ये लगा कि, और इसमें भी ए आर रहमान, हंस जमीर जैसे ऑस्कर विजेता म्यूजिक दे रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाए या फिर जो भी हो जाए, उनका जो म्यूजिक वगैरह है, और वीएफएक्स वगैरह काफी हद तक तगड़ा लग रहा है भाई। जो पहली जो लुक है ना रावण की, जो जाता है, जो पूरा मारता है, इतना बड़ा वाला जो दरवाजा वो पूरा खोलता है, उससे पहले पूछते हैं सैनिक जो पूछते हैं कौन हो तुम, तुम्हारा नया राजा बोल के हो जाता है, वो पूरा अलग लेवल का लग रहा है। आप लोग अभी तक ये जो है ट्रेलर ये देखे हो कि नहीं, ये जरूर बताना नीचे कमेंट्स करके। अगर नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा तुरंत ही जाके देख डालो। अगर देखा भी है तो ये भी नीचे कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों की राय इसके ऊपर क्या है, ये भी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। और कुछ चीजें मुझको डिसअपॉइंट लगी, कुछ चीज जो कि प्रभु श्री हनुमान जो संकट मोचन है, उनका कहीं पे झलक नहीं दिखा। वो सनी देओल वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जो ट्रेलर रिलीज हुआ था उसका वीडियो जो था 30-40 मिनट का, मैं देख रहा था यूट्यूब पे, तो सनी देओल बोल रहे थे कि अभी तो मैंने शूटिंग किया हुआ है, एक बोल बोल के ऐसा बोल रहे थे कि अभी तो मैंने शूटिंग किया। मतलब मुझको लग रहा है आइदर हनुमान जी का ज्यादा रोल नहीं होगा पार्ट 1 में, या फिर ये शूट अभी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर ऐसे रिलीज कर दिए कि लोग भी बहुत ही एक्साइटेड हैं। और एक दिवाली पे कब रिलीज करेंगे पर्टिकुलर कुछ बोला नहीं है। और जितना मुझको सुनने को मिला था कि इनका एक म्यूजिक का डील हुआ है लेटेस्ट अभी 75 करोड़ का टी सीरीज के साथ। ये 100 करोड़ चाह रहे थे नमित मल्होत्रा, लेकिन मैक्सिमम जो गया 75 करोड़ गया टी सीरीज का। अभी टी सीरीज का नाम भी आ रहा है उसमें, आप देख सकते हो। तो वो एक चीज है जो
मुझको लगा कि ये है। और एक राक्षस को दिखाया गया है, दो राक्षस को दिखाया गया है। और एक तो मतलब कुंभकर्ण नहीं है, और दूसरा वाला जो है वो लग रहा है कुंभकर्ण है या कुछ क्या है, वो ठीक से ही पता नहीं चल रहा है, वो एक है। और मुझको अच्छा खासा ठीक ठाक सो लगा। साई पल्लवी को लोग एक्सेप्ट लोगों को करना पड़ेगा कि माता सीता के रोल पे वो है बोल के। वो भी अच्छी एक्ट्रेस है, साउथ की एक्ट्रेस है, अच्छी एक्ट्रेस है। और एक बार जब तक आप पूरा फाइनल प्रोजेक्ट नहीं देखते ना, तब तक कुछ बोलना ऐसा ठीक नहीं रहेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रभु श्री राम थोड़ा मतलब बच्चे जैसे लग रहे हैं। हो सकता है उनको अभी मतलब उनका जो अभी विवाह का है, विवाह करेंगे पहली पार्ट में, उनका स्वयंवर होगा, शिव धनुष को तोड़ेंगे, विवाह करेंगे, उसके बाद जो जाएंगे वनवास में, उसके बाद थोड़ा मतलब लुक में मतलब चेंजेस आए। जैसे कि होता है ना, अपना बाल्य अवस्था होता है, किशोर अवस्था होता है, उसके बाद एक अवस्था होता है, उसके बाद वृद्ध अवस्था होता है, तो उस हिसाब से होता है ना। तो वो भी मेकर्स को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये गया होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मुझको लगा। हाँ, मैं वेट किया, 2 बजे तक वेट किया, लेकिन सो गया और उठ के देखा, सुबह 9-10 बजे देखा, और आपको ये रिव्यू कर रहा हूँ अभी। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज मुझको ये लगी, कोई भी मूवी का ट्रेलर में ऐसा नहीं देखा था कि ब्रह्म मुहूर्त लिख के 4:15 पे कर रहे हैं, जो कि मुझको बहुत बढ़िया लगा। मतलब इससे आपको ये समझ में आएगा कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनका जो प्रोडक्शन टीम है ना, वो किस हद तक देख रहे हैं रामायण को सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा वो देख रहे हैं। और इसमें जो लिरिक्स वगैरह है ना, वो डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखा हुआ है, तो वो भी देखेंगे आप। वो कवि हैं, वो अलग लेवल का उनका है, उसको सजाया गया है पूरा हंस जमीर ए आर रहमान की म्यूजिक पे। जो बीजीएम है उसमें वो अलग लेवल का है। तो मोटा मोटी बहुत बढ़िया लगा, और उम्मीद है जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, जो हम जिसको जाके थिएटर में देखेंगे ना, वो लाजवाब होगा। तो ये एक है, और इसको भी, इसके ऊपर भी शॉर्ट्स में आऊंगा। बहुत कुछ चीजें हैं, और एक चीज भी आपको इसी में ही सब कुछ बता देता हूँ, और शॉर्ट्स में भी लाऊंगा। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में 40,000 टू 45,000, 42 या 45,000 अराउंड स्क्रीन में रिलीज होने वाली है। ये भी है बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं काफी हद तक बहुत एक्साइटेड हूँ, काफी हद तक नहीं, बहुत ही बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके बाद भी फिर एस एस राजा मौली का वो जो आने वाला है और एक मूवी, तो वो भी काफी हद तक अच्छा होगा। ये अगर हमारा इतिहास को, हमारी जो कल्चर है, ट्रेडिशन को, ये ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस हद तक कोई 4,000 करोड़ लगा देना मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टोरी अल्टीमेटली हमारी ही है, हम ही उनके सब वंशज हैं, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण की। तो हाँ, हमको ये सब सपोर्ट करना चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हुआ होगा ये वाला जो रिव्यू है। अगर लगा है बड़ा सा थम्स अप देके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट्स करके बताना आपको कैसा लगा, आपने देखा है कि नहीं। अगर नहीं देखा है तो तुरंत ही देखो, और कब देखने की प्लान है ये भी नीचे कमेंट्स करके बताना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टा पे भी हूँ, भुवनेश्वर रिएक्शन चैनल के नाम पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक बढ़िया रिएक्शन वीडियो पे। जय हिंद, जय जगन्नाथ।